we will study NFA. So what is NFA? NFA is nothing but नॉन डिटर्मिनिस्टिक. मतलब डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या होता है, पहले से नहीं पता कि कहाँ पे जा रहे हैं. नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. डिटर्मिनिस्टिक और फाइनाइट, डिटर्मिनिस्टिक में और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या डिफरेंस है. देखो हमारे पास में टपल्स पहले भी जो थे वही हैं, टपल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट टपल्स की डेफिनेशन में डिफरेंस आ जाएगा. देखो Q जो था वो पहले भी था सेट ऑफ स्टेट्स, और इसको हम लिख सकते हैं फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. पहले भी यही था DFA के अंदर. सिग्मा क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स, पहले भी यही था. Q नॉट क्या है, इनिशियल स्टेट, पहले भी यही था. और F क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, तो पहले भी यही था. बट चेंज जो आया वो ट्रांजिशन में आया. पहले ट्रांजिशन क्या था कि ट्रांजिशन के अंदर हम पहले करते थे, DFA के अंदर की बात कर रहा हूं, पहले DFA में हमने बोला था कि ट्रांजिशन इज नथिंग बट एक स्टेट से एक सिंबल लो और आप एक स्टेट में जा सकते हो. दिस वॉज इन DFA. आपने एक स्टेट ली, उससे एक सिंबल रीड किया, आप एक ही स्टेट में जा सकते हो, मल्टीपल स्टेट में नहीं जा सकते. बट DFA के अंदर, NFA के अंदर चेंज है. वो क्या चेंज है कि आप एक स्टेट से एक सिंबल रीड करके एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकते हो. और कितनी स्टेट में, सारी जितनी भी पॉसिबल स्टेट है सब में जा सकते हो. सो देयर कैन बी 2 की पावर Q स्टेट्स इन विच यू कैन गो. दिस इज एन NFA. अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या आया. पहले जो हमारे पास DFA था उसमें लेट से हमारे पास Q0, Q1, Q2 स्टेट्स थी, और यहाँ पे हमारे पास अगेन Q0, लेट से इसको गलत बना दिया हमने. देखो यहाँ पे ये क्या है, Q, और ये क्या है, सिंबल्स, अलाउड सिंबल्स. तो लेट से हमारे पास 3 स्टेट्स थी तो, और 2 सिंबल्स थे, यानी कि ये क्या था, लेट से Q0, Q1 एंड Q2, और ये क्या था A, B. तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, Q0 से A रीड किया, Q0 से B रीड किया, Q1 से A रीड किया, और Q1 से B रीड किया, Q2 से A रीड किया, और Q2 से ही B रीड किया. तो हमारे पास ये 6 चीज़ें आ जाएंगी. और यहाँ पे हमारे पास केवल Q है, यानी कि Q0, Q1, Q2. तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, इससे एक ही स्टेट में जा सकते हो, इससे लेट से एक ही स्टेट में जा सकते हो, किसी भी एक स्टेट में जा सकते हो. तो इस तरह से कुछ था. लेकिन यहाँ पे NFA के अंदर क्या होगा, आपने अब 6 स्टेट्स ली, 6 स्टेट्स नहीं, मतलब यही 3 स्टेट ली और 2 सिंबल लिए, तो आपके पास ये 6 ट्रांजिशंस आ रहे हैं लेट से. लेकिन आप एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकते हो. वो कैसे, Q0 से A रीड करके, Q0 से B रीड करके, Q1 से A रीड करके, Q1 से B रीड करके, देन Q2 से A रीड और Q2 से B रीड. यहाँ पे हमारे पास अगेन Q0, Q1, Q2 इस तरह से है. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो इसका डिफरेंस समझो. ये 2 की पावर क्यों लिखा है, यहाँ पे 2 की पावर में क्यों आया है, इसका मतलब समझो. क्योंकि ये Q1, Q2, Q3 सिंगल स्टेट है, यानी कि हमने ये ऐसे सिंगल स्टेट लिखी. A रीड करके हम Q1 में जा रहे हैं, B रीड करके Q1 में जा रहे हैं, लेट से यहाँ से हम इसमें जा रहे हैं. बट एक ऐसी स्टेट है जिसमें Q0 से B रीड करके हम Q0 और Q1 दोनों में जा रहे हैं. तो मैं उसको चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ कि ये चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बना दूँ. और या फिर उसका लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ Q0 एंड Q1, और मैं इन दोनों स्टेट में जा पा रहा हूँ. ठीक है, ऐसे ही इस वाली स्टेट से लेट से मैं Q0, Q3 में Q2 में जा पा रहा हूँ. ऐसे ही लेट से इस वाली स्टेट से मैं Q0, Q1 और Q2
टू तीनों स्टेट में जा पा रहा हूँ, बिकॉज आई कैन गो फ्रॉम वन स्टेट ऑन वन सिंबल टू मोर देन वन स्टेट ऑल्सो। अब ये 2 की पावर क्यों कैसे आया? क्योंकि अगर मेरे पास 3 स्टेट्स होंगी तो मेरे पास 8 पॉसिबल वेज हैं। कैसे? या तो किसी भी स्टेट में ना जाऊं, इसको मैं बोल देता हूं नल, किसी भी स्टेट में ना जाऊं। ऐसा भी हो सकता है एक सिंबल रीड करके मैं किसी भी स्टेट में ना जाऊं। देन हो सकता है मैं Q1 में Q0 में चला जाऊं, हो सकता है Q1 में, हो सकता है Q2 में, हो सकता है Q0 और इसको कॉमा नहीं लिखते हैं, लेट से Q1 में, फिर Q0 Q2 में, Q1 Q2 में और Q0 Q1 Q2 में। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास 8 पॉसिबल वेज हैं किसी भी सिंबल से, किसी भी स्टेट से एक सिंबल पे जाने के। हम इन सारी स्टेट में भी जा सकते हैं, हम इन सारी स्टेट में भी जा सकते हैं। तो इन सारी स्टेट में से, सारी स्टेट में मतलब इस वाले एक सिंबल से Q से A रीड करने पे हम लेट से यहाँ पे चले गए तीनों स्टेट में, और B रीड करने पे हम किसी में भी नहीं जा रहे, नल में जा रहे हैं। तो क्या होगा, इन सारी पॉसिबल चीज़ों में से, ये जो सारी पॉसिबल चीज़ें हैं इनमें से किसी एक में जा रहे हैं, तो हमारे पास 2 की पावर Q इसलिए आया ये। जबकि DFA के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे केवल Q0 Q1 और Q2 था, यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता, किसी ना किसी एक में जाएंगे। केवल कितने तरीके हैं? 3 तरीके, इसलिए जितनी स्टेट थी उतनी तरीके। यहाँ पे जितनी स्टेट हैं उसमें 2 की पावर नंबर ऑफ स्टेट्स आ गया। बात समझ में आई है? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है, सारी की सारी स्टेट्स के हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दिए। इसको हम लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, उसका हमने पावर सेट बोल दिया इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव एज NFA। लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? बहुत सिंपल सा। लेट्स से L को हमने लिखा एंड्स विद A। जो हमने अभी एक रिवर्सल वाला क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हमने बोला था कि स्टार्ट्स विद A का DFA बनाया, उसमें रिवर्सल बनाया, तो रिवर्सल से हमें NFA मिल रहा था। वो NFA ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो NFA कुछ ऐसे बना था कि शुरू में A भी कुछ भी आए और बाद में A के ऊपर हम फाइनल स्टेट में चले जा रहे हैं। ये हमारा NFA है। क्यों है ये NFA? क्योंकि Q0 से A रीड करके मैं कहाँ जा रहा हूँ? Q0 में भी और Q1 में भी, ये 2 स्टेट में जा पा रहा हूँ। दिस इज व्हाट, दिस वाज नॉट पॉसिबल इन DFA। ऐसे ही Q0 से B रीड करके मैं सिर्फ एक ही स्टेट में जा रहा हूँ, Q1 में। ये तो पॉसिबल था DFA में, बट ये DFA में पॉसिबल नहीं था, बट ये DFA में पॉसिबल नहीं था, बट ये NFA में पॉसिबल है। ऐसे ही Q1 से मैं ना A रीड कर रहा हूं ना मैं B रीड कर रहा हूं, तो ना A रीड करने पे और ना ही B रीड करने पे, दोनों ही केस में मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, नल। तो ये DFA में पॉसिबल नहीं था, बट NFA में पॉसिबल है कि I do not want to go anywhere on receiving a particular symbol. Understood? तो अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर लेट से आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके देखनी है, तो क्या होगा? लेट से Q0 से, लेट से स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग लिखते हैं। लेट से हमारे पास स्ट्रिंग है A. लेट से ये स्ट्रिंग है, एक बड़ी सी 4 लेटर की हमने स्ट्रिंग ली। इसको एनालाइज करके देखते हैं कि ये कैसे चल पा रही है, एंड वाई इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोल रहे हैं इसको डिटर्मिनिस्टिक से अलग कैसे बोल रहे हैं? देखो, स्टार्ट तो हमने Q0 से किया और हमने A रिसीव किया, लेकिन A रिसीव करने पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम Q0 पे जाएं या Q1 पे जाएं। देखो, Q0 से A रिसीव करने पे 2 चॉइसेस हैं, Q0 और Q1, 2 चॉइसेस हैं। अब ये A खत्म हो गया, फिर B रीड किया। Q0 से B रीड करके हमारे पास चॉइस है Q0 में, Q0 से B रीड करके हमारे पास चॉइस है Q0 में, और Q1 से B रिसीव करके हम कहाँ जा रहे हैं? 5, और इसको हम बोलते हैं डेड, इसको हम बोलते हैं डेड
configuration. This is called as dead configuration. What is the meaning of dead configuration? It is not reaching anywhere. यहाँ पे ये खत्म हो गया, डेड हो गया, इसकी लाइफ खत्म हो गई. बट देन ये बी खत्म हुआ, ऊपर वाला अभी भी चालू है. तो यहाँ पे अगेन ए रीड करके हमारे पास दो केसेस हैं. ए रीड करके Q0 से ए रीड करके Q0 में और Q1 में जा सकते हैं. तो Q0 और Q1. फिर अगेन Q0 से ए रीड करके हम कहाँ जा सकते हैं? Q0 में और Q1 में. बट यहाँ पे Q1 से ए रीड करके अगेन 5, डेड कॉन्फ़िगरेशन. Q1 से हम ए रीड करके कहीं भी नहीं जा सकते. देखो Q1 से ए रीड करके नल, इस नल को ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम बोलते हैं डेड कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब देखो लास्ट में हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? Q0, Q1, 5 और 5. तो जो डेड हो गया उसको तो छोड़ दो, वो तो खत्म है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. बट Q0 क्या ये फाइनल स्टेट है? नहीं, ये फाइनल स्टेट नहीं है. क्या Q1 फाइनल स्टेट है? यस, Q1 इज फाइनल स्टेट. तो अगर लास्ट में सारे के सारे जितने भी हमारे रिजल्ट आए हैं उनमें से किसी एक भी स्टेट को हम फाइनल बोल रहे हैं, उनमें से कोई एक भी अगर फाइनल हो जा रही है तो हम उसको बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल. अगर सारी की सारी नॉन फाइनल हो रही हैं तो हम बोल रहे हैं स्ट्रिंग इज नॉन एक्सेप्टेबल. ठीक है. अब ये एंडिंग विद ए था और हमारे पास Q1 फाइनल स्टेट में पहुंच गया है, तो हम बोल रहे हैं ये दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल. अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास शुरू में ये पाथ डिफाइन नहीं था कि Q0 से पहले Q0 फिर Q0 फिर Q1, नॉट Q1, पहले Q0 फिर Q0 फिर Q0 फिर लास्ट में Q0 और फिर Q1. हमारे पास ये पाथ डिफाइन नहीं था कि हमें इस पाथ को फॉलो करना है. ये बाद में पता चला जब हमारे पास लास्ट में स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई. शुरुआत में हमने सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करा, तो इसीलिए हमने बोला इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक, पहले से डिटरमाइंड नहीं है विच पाथ टू फॉलो. दैट्स व्हाई इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. अंडरस्टूड? Understood everyone? Yes, sir. All strings S are acceptable by NFA if we start from initial state and reach some set of states out of which at least one state is final. यानी कि हमने स्ट्रिंग S को NFA में डाला, हम स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं और रीच कर रहे हैं कुछ सेट ऑफ स्टेट्स पे, क्योंकि यहाँ पे Q0 पे भी रीच हो रहे हैं, Q1 पे भी रीच हो रहे हैं, और भी बड़ी स्ट्रिंग होगी तो और भी ज़्यादा स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जिन पे हम रीच कर रहे हो, तो स्टेट्स हो सकती हैं. तो जितने भी स्टेट्स में हम रीच कर रहे हैं, अगर उनमें से एक भी फाइनल स्टेट है तो हमारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है. अदरवाइज अगर सारी की सारी नॉन फाइनल होंगी तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी DFA के अंदर एक स्ट्रिंग दूं, लेट से स्ट्रिंग दी मैंने AP. अब ये स्ट्रिंग एंड विद A नहीं हो रही है तो ये रिजेक्ट हो जानी चाहिए. देखते हैं. Q0 से स्टार्ट किया, A रीड किया, तो A रीड करने पे Q0 से A रीड करने पे Q0 और Q1 पे जाते हैं, Q0 और Q1 पे. देन फिर हमारे पास B आया, A खत्म हो गया, B आया, तो Q0 से B रीड करने पे हम Q0 में जा रहे हैं. और देख लो Q0 से B रीड करके Q0 में जा रहे हैं, और Q1 से B रीड करके हम 5 यानी कि B रीड करके हम डेड कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं. स्ट्रिंग खत्म. क्या हमारे पास कोई भी फाइनल स्टेट है? नहीं. सो दैट्स वाई स्ट्रिंग AB इज नॉन एक्सेप्टेबल.
अंडरस्टूड? यस सर। अब एक क्वेश्चन जो मैंने पिछली कुछ वीडियो पहले बोला था, वो क्वेश्चन वो था कि एवरी एनएफए, एवरी डीएफए इज अ एनएफए बट नॉट वाइस वर्सा. Every DFA is a NFA but not vice versa. Why? Because in DFA हमारे पास क्या था, DFA के अंदर ट्रांजिशन सिग्मा इंटू क्यू विल गिव यू क्यू, और NFA के अंदर हमारे पास ट्रांजिशन था कि सिग्मा इंटू क्यू विल गिव यू 2 की पावर क्यू. क्या ये क्यू इसका सबसेट नहीं है? देख लो आप, अगर मैंने ये बोला कि Q0 Q1 तो ये क्या हुआ, Q0 Q1, और अगर ये Q0 Q1 है तो ये पावर सेट क्या हुआ, पहली बात तो 5, फिर Q0, फिर Q1 और फिर Q0 Q1, ये 4 चीजें आएंगी इसमें. तो Q0 Q1 जो यहाँ था वो यहाँ पे भी है, तो ये क्या है, Q इज अ सबसेट ऑफ 2 की पावर Q. दैट्स वाई DFA इज अ NFA बट नॉट वाइस वर्सा. समझ में आ गई ये बात? यस सर. चलिए, तो 4-5 क्वेश्चन करते हैं पहले एनएफए बनाने के, उसके बाद फिर देखते हैं कि टाइम बचेगा तो पढ़ाएंगे. सो लेट्स से हमारे पास सिग्मा है ए की पावर बी, और बहुत आसान है एनएफए बनाने, बहुत आसान है. क्यों आसान है? क्योंकि आपको इस बात का टेक केयर नहीं करना है कि आपके पास हर स्टेट से हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना ही चाहिए और एक ही होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं हो सकते. ठीक है ना? हमें डीएफए में तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि हर स्टेट से ट्रांजिशन भी होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 2 4 6 कितने भी हो सकते हैं ट्रांजिशन एक सिंबल के, और ज़रूरी नहीं है कि सारे सिंबल के होने ही चाहिए, कुछ सिंबल छूट भी सकते हैं. जैसे ये है हमारे पास, और हमारे पास लैंग्वेज है स्टार्ट्स विद ए से स्टार्ट होना चाहिए. तो मैंने क्या किया कि Q0 से ए से स्टार्ट किया और बाद में कुछ भी आता रहे, ख़त्म, ये इसका DFA है, छुट्टी. क्योंकि अब मुझे इसमें ध्यान नहीं देना है कि Q0 से अगर B आ गया तो क्या करना है, शुरू में A आया उसके बाद एनीथिंग, बस इस बात को ख़त्म यहीं पे, ये NFA बन गया. सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स से स्ट्रिंग है स्टार्ट्स, और लेट्स से स्टार्ट्स की जगह कंटेन्स ए, ये कंटेन्स ए की बात कर रहे हैं कि ए आना चाहिए, कहीं पे भी आए. तो यानी कि क्या हो गया, एनीथिंग देन ए देन एनीथिंग. शुरुआत में एनीथिंग कैन बी एप्सिलॉन ऑल्सो. ठीक है, तो Q0 से एनीथिंग एक्सेप्ट किया, देन ए आया और देन कुछ भी आता रहे, फाइनल स्टेट में पहुंच गए. NFA डन. वाई इट इज करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे ए के ट्रांजिशन एक से ज़्यादा हो रहे हैं, इसको DFA नहीं बोल सकते. एक से ज़्यादा ट्रांजिशन है ए के, बट NFA में तो अलाउड है. तो हमने क्या किया, ये एनीथिंग बनाया, उसके बाद ये एनीथिंग बनाया और ये बीच में ए रख दिया, तो ये हमारा कंटेन्स ए का हो गया. नेक्स्ट, यस. जो ये क्वेश्चन है इसमें जो क्यू नॉट नहीं इनिशियल, इसी को हम फाइनल बनाते से एक स्टेट तब भी वर्क कर जाता ना. नहीं, अगर मैं ये बोलूँगा Q0 को फाइनल स्टेट और इसको बोलूँगा A, B, तो इसमें सिंगल B एक्सेप्ट हो जाएगा. बोलो. समझ गया बेटे, ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है. ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसका मतलब हुआ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A, B. एनी कॉम्बिनेशन मतलब A, B कितनी बार भी आए और कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, इसको तो एनीथिंग बोल रहे हैं ना हम. इसीलिए तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि इसको हम एनीथिंग बोल रहे हैं यहाँ लास्ट में एनीथिंग पे. एंड्स विद ए से ख़त्म होना चाहिए, तो शुरू में एनीथिंग आ जाएगा, उसके बाद ए पे एंड हो जाएगा और ख़त्म. ये हमारा DFA बन गया, एंड्स विद ए. इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाला ये काम ही नहीं है, बहुत आसान होते हैं NFA बनाने,
क्योंकि हमें अब ये सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे ए 2 बार आ गया तो क्या करें, यहाँ पे Q1 में ट्रांजिशन ए और बी के है नहीं तो क्या करें, वो सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डेड कॉन्फ़िगरेशन है, डेड स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेट से हमारे पास है स्टार्ट्स विद ए बी, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखो Q0 में पहले ए रीड किया फिर बी रीड किया, तो यानी कि ए बी से स्टार्ट हो चुकी होगी, तभी हम Q2 पे पहुंचेंगे और इसको फाइनल बना दिया और लास्ट में कुछ भी आता रहे, बन गया NFA, और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है ये सब? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लेट से अगर मैं बोलूं कंटेन्स ए बी, आप अपनी कॉपी में बनाते रहो ये DFA एंड कंटेन्स ए बी, तो शुरुआत में कुछ भी आए, फिर ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, और फिर उसके बाद लास्ट में कुछ भी आता रहे। ये बन गया हमारा। अब आप ये बोलोगे सर ये ठीक भी है, ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। लेट से इसके अंदर कोई ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर ए बी आ रहा है, जैसे ए बी। अब ए बी इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल क्यों हो रही है, कैसे एक्सेप्टेबल हो रही है देख लो आप। Q0 से लेट से ये हमारे पास Q0 है, उससे हमने ए रीड किया, तो ए रीड करने पे हम Q0 में जाएंगे और Q1 में जाएंगे। ये वाला पाथ फॉलो करेंगे तो Q0 में, और ये वाला पाथ फॉलो करेंगे तो Q1 में। दोनों को एक साथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। आई डोंट नो फ्रॉम विच पाथ आई विल गेट द आंसर। फिर Q0 से अगेन एक और ए रीड करेंगे, तो एक ए रीड करने पे Q0 में ही रहे, और दूसरा ए रीड करने पे Q1 में आ गए। ये वाला ख़त्म। और Q1 से अगर ए रीड किया होता, सारे पाथ को एक साथ एक्सप्लोर करना है, अगर Q1 से ए रीड किया होता तो हम डेड कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाते। ये पाथ तो यहीं ख़त्म हो गया, आगे रीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि Q1 से ए का हमारे पास ट्रांजिशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगेन Q1 से ए रीड करेंगे तो 5, लेकिन Q0 से ए रीड करेंगे तो अगेन Q0 एंड Q1, तो ये वाला ए भी रीड हो गया। देन बी आया, Q0 से अगर बी रीड करेंगे तो Q0 में, और Q1 से बी रीड करेंगे तो Q2 में। अब ये स्ट्रिंग पूरी खत्म हो गई। लास्ट में हमारे पास ये दो स्टेट्स आ रही हैं, इनमें से एक स्टेट जो कि Q2 है वो फाइनल है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल हो गया, यानी कि इसके अंदर कंटेन्स ए बी था, ये एक्सेप्टेबल हो गया। अब नॉन एक्सेप्टेबल का भी दिखा देता हूँ। लेट से ए और उसके बाद लेट से बी ए, इसके अंदर ए बी नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। देख लो आप, Q0 से हमने बी रीड किया, तो हम कहाँ जा सकते हैं, केवल Q0 में। इस बी को रीड किया, हम केवल ये वाला पाथ फॉलो करेंगे और बी में Q0 में ही जा सकते हैं। देन ए रीड किया, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, Q0 एंड Q1। ए रीड किया तो Q0 एंड Q1। देन अगेन एक और ए रीड किया, तो हमारे पास क्या रास्ता है, Q0 एंड Q1, एक और ए रीड करने पे, और यहाँ पे ए रीड करने पे 5, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। तो अब देख लो तीनों चीज़ें खत्म हो गई, ये दो स्टेट लास्ट में आ रही हैं, एंड दोनों में से कोई भी फाइनल नहीं है। Q0 और Q1 दोनों ही नॉन फाइनल हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एक्सेप्टेबल। दिस स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। ओके, अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी एक वन मोर क्वेश्चन। L6 इज इक्वल टू एंड्स विद ए बी, ठीक है, एंड्स विद ए बी। तो एंड्स विद ए बी में क्या करना है, लेट्स से ये हमारी फर्स्ट स्टेट हुई, ए आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद हमने एंड कर दिया सी पे, और ये फाइनल हो गया। लेकिन शुरुआत में कुछ भी आ सकता है, तो एनीथिंग ये हमने डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एनीथिंग एंड देन ए बी। तो ए बी ये रहा और एनीथिंग शुरुआत में ये रहा, तो ये हमारा फाइनल हो गया। आसान है NFA? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I'll give you one more point and then we will stop. So the point is, what do you think, which is having more power,
NFA और DFA, और both are same? Sir, NFA. Both are same. कैसे हर्षित? क्योंकि सर जो NFA से चला है वो DFA से भी हो सकता है. Every DFA is NFA. Power of NFA and DFA are same. Power of NFA and DFA are same. That means NFA is equivalent to DFA. Why? Reason is, question is why? Because what all things NFA can do, DFA can also do, and there is no task, ऐसा कोई टास्क नहीं है जो NFA कर सकता होगा और DFA नहीं कर सकता. अगर ऐसा कुछ होता जो NFA कर सकता है बट DFA नहीं कर सकता तो NFA ज़्यादा पावरफुल हो जाता, या ऐसा कोई टास्क होता जो DFA कर सकता है NFA नहीं कर सकता तो DFA ज़्यादा पावरफुल हो जाता. बट यहाँ पे दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं, बिकॉज दोनों के दोनों सेम ही काम कर सकते हैं, दोनों की पावर सेम है. और इसका प्रूफ क्या है? बिकॉज एवरी DFA इज NFA ऑलरेडी, है ना. एवरी DFA इज NFA ऑलरेडी, जो कि हमने आपको अभी प्रूफ करके बताया कि DFA के अंदर जो एंड स्टेट्स हैं वो Q हैं और NFA के अंदर 2 की पावर Q है. देखो इसमें Q थी, इसमें 2 की पावर Q थी, इट इज़ ए सबसेट. तो इसीलिए नो नीड टू कन्वर्ट इट. सो नो नीड, बिकॉज इसका कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज नो नीड ऑफ कन्वर्जन, बिकॉज ऑल DFAs आर NFAs बाय डिफॉल्ट. ठीक है. और NFA से DFA अगर हम कन्वर्ट कर सकें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों की पावर सेम है. कि अगर DFA को NFA में कर सकते हैं, NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा. तो हम इसके लिए यूज करेंगे सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड. ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है. By using this algorithm, we can convert each and every NFA into its equivalent DFA by using subset construction method, and we will study this in next video.